क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण चरवाहा भी भगवान की आवाज सुन सकता है? क्या आपने कल्पना की है कि कैसे एक किसान जो अंजीर के पेड़ काटता है, वह एक दिन परमेश्वर का दूत बन जाए? क्या आज भी हम वो आवाज सुन सकते हैं जो आमोस ने सुनी थी? यह कहानी है उस इंसान की जिसे दुनिया ने मामूली समझा, लेकिन परमेश्वर ने चुना। उसने उस समय की सबसे शक्तिशाली सभ्यता को चुनौती दी, क्योंकि उसे आदेश मिला था ऊपर से। आज हम शुरू करते हैं नबी आमोस की कहानी, एक ऐसी गवाही जो आपके विश्वास को हिलाकर रख देगी। इस सीरीज के पहले भाग में हम जानेंगे कि कौन था आमोस, कैसे उसे बुलावा मिला और कैसे उसकी आवाज एक छोटे से गांव से उठकर समूचे इज़राइल की आत्मा को झकझोर गई। रुको मत, आगे जो होने वाला है वो सिर्फ कहानी नहीं, एक चेतावनी है। तैयार हो जाइए। टेकोआ, यहूदा की पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा गांव, धूल से अटी पगडंडियां, पथरीली जमीन और दूर तक फैले अंजीर के पेड़। यहीं रहता था आमोस, एक साधारण इंसान। वह कोई राजा नहीं था, ना ही कोई लेवी कुल का पुजारी। वह सिर्फ एक चरवाहा था। हर सुबह वह अपने झुंड को लेकर निकलता और दिन भर पहाड़ियों में घूमता। कभी बकरी की चिंता, कभी किसी भेड़ के गुम हो जाने का डर। आमोस, परमेश्वर की बनाई इस भूमि में सब कुछ है, लेकिन इंसान का दिल सबसे ज्यादा सूखा है। आमोस का काम था अंजीर के पेड़ काटना और उनका फल बेचना। वह दिन भर खेतों में मेहनत करता, लेकिन रात को जब वह अकेला होता, वह कुछ और ही सोचता। उसका दिल अशांत था। वह अपने चारों ओर होने वाले अन्याय को देखता और चुप नहीं रह पाता। एक रात जब चांदनी से पहाड़ रोशन थे, आमोस अपने खेत में बैठा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, तेज लेकिन कोमल, गूंजती हुई पर दिल को छू लेने वाली। आमोस, मेरे पास आ। कौन है? कौन बोल रहा है? मैं वह हूं जो तुम्हें देखता हूं जब तुम न्याय के लिए रोते हो। मैं वह हूं जिसने आकाश बनाया। मैं तुम्हें अपनी आवाज बना रहा हूं। उठ और बोल। आमोस डर गया, लेकिन उस आवाज में ऐसा अधिकार था कि वह मना नहीं कर सका। वह जान गया, यह आवाज किसी इंसान की नहीं थी, यह परमेश्वर की आवाज थी। आमोस के समय इज़राइल दो भागों में बंटा था, उत्तर का राज्य इस्राएल और दक्षिण का यहूदा। यहूदा में तो थोड़ी धार्मिकता थी, लेकिन इस्राएल, वहां की हालत भयानक थी। राजा यारोबाम द्वितीय का शासन चल रहा था। बाहरी तौर पर समृद्धि थी, लेकिन भीतर से सड़ा हुआ समाज था। धनी और गरीब के बीच खाई बढ़ चुकी थी। न्याय बिक चुका था। पुजारी भ्रष्ट हो गए थे। मंदिर में झूठे देवताओं की पूजा हो रही थी। आमोस अपने गांव में खड़े होकर, परमेश्वर, ये लोग कैसे भूल गए तेरा नाम? कब तक तू चुप रहेगा? परमेश्वर ने आमोस को बुलाया और स्पष्ट आदेश दिया, जा आमोस और इज़राइल के विरुद्ध भविष्यवाणी कर। बोल उनके अन्यायों के विरुद्ध। मैंने उनका न्याय तय कर दिया है, लेकिन मैं पहले उन्हें चेतावनी भेजूंगा तुम्हारे जरिए। एक किसान, एक साधारण चरवाहा, अब बन गया था परमेश्वर का दूत। वह जानता था यह काम आसान नहीं होगा। उसे वहां जाना था जहां लोग उसे तुच्छ समझेंगे, जहां राजा उसे बंदी बनवा सकता है। लेकिन आमोस रुका नहीं। आमोस ने अपनी लाठी उठाई, पानी का मटका भरा और निकल पड़ा। टेकोआ से बेतेल तक की यात्रा करीब 20 मील। बेतेल, जहां झूठा मंदिर बना था, जहां राजा यारोबाम का दरबार लगता था। और वहीं आमोस को बोलना था, सार्वजनिक रूप से। गांव का आदमी, कहां जा रहे हो आमोस? आमोस, जहां की जरूरत है, न्याय की पुकार वहां ले जा रही है। बेतेल पहुंचते ही आमोस ने नगर के बीच खड़े होकर आवाज लगाई, यहोवा यरूशलेम से गरजता है, उसकी आवाज सिय्योन से उठती है। चरागाह उजड़ जाएंगे, कर्मेल का शिखर सूख जाएगा। भीड़ हैरान होकर, कौन है ये चरवाहा है या पागल? आमोस, यहूदा के विरुद्ध दमिश्क, गाजा, तीर, एदोम, अम्मोन, मोआब, सबके विरुद्ध है यहोवा की आज्ञा। पर सबसे बड़ा न्याय इज़राइल पर आएगा। आमोस ने एक एक राष्ट्र के पाप गिनाए और फिर इज़राइल की ओर मुड़ा। उसने बताया कि कैसे धनी वर्ग ने गरीबों का शोषण किया, कैसे न्याय के स्थान पर भ्रष्टाचार ने जड़ें जमा ली। लोगों को यह बुरा लगा। उन्होंने कहा, तू कौन है जो हमारे राजा के विरुद्ध बोलता है? क्या तू कोई नबी है? आमोस,
मैं न तो भविष्यद्वक्ता हूं और न ही नबियों का शिष्य। मैं तो बस एक चरवाहा हूं, लेकिन यहोवा ने मुझे भेजा है। राजा के पुजारी अमस्याह ने राजा को खबर भेजी, एक आदमी आमोस नाम का यहाँ अराजकता फैला रहा है, उसे बंदी बनाया जाए। लेकिन आमोस नहीं डरा। परमेश्वर ने आमोस को दर्शन दिए, टिड्डियों का झुंड, जलते अंगारे और एक सीसा नापने की डोरी। हर दर्शन एक चेतावनी थी कि न्याय अब रुकेगा नहीं। आवाज, मैं अब माफ नहीं करूंगा। जिस भूमि को मैंने चुना उसे मैंने बहुत चेताया, अब न्याय आएगा। आमोस आंसुओं के साथ, हे प्रभु, यदि तू नाश कर देगा तो बचेगा कौन? आमोस ने मध्यस्थ बनकर प्रार्थना की। डायलॉग, आमोस, हे यहोवा क्षमा कर, तेरा याकूब छोटा है, वह कैसे बचेगा? कृपा कर प्रभु। और परमेश्वर ने पहली बार कहा, ठीक है, यह नहीं होगा, अभी नहीं। पहली बार किसी ने राजा के दरबार में खड़े होकर परमेश्वर का ऐसा न्याय सुनाया था। आमोस की आवाज कांप रही थी, पर सत्य से भरी थी। भीड़ चुप हो गई, कुछ हंसे, कुछ चिल्लाए, लेकिन कुछ सोच में पड़ गए। और यहीं से शुरू हुई उस साधारण चरवाहे की कहानी, जिसकी आवाज आने वाले विनाश की पहली घंटी बन गई। एक साधारण चरवाहा जब परमेश्वर की आवाज बनता है तो धरती हिलने लग। क्या हर कोई तैयार होता है उस दर्पण को देखने जो उसके पापों को उजागर करता है? आज हम जानेंगे कि जब आमोस ने सच्चाई बोली तो उसे क्या सहना पड़ा, कैसे पुजारियों ने उसे खदेड़ दिया, कैसे राजा ने उसे देश से बाहर निकाल दिया, और कैसे इसी विरोध के बीच परमेश्वर ने उसे स्वर्गीय दर्शन दिए। नबी आमोस की कहानी एक ऐसा भाग जहां चरवाहा नहीं, एक भविष्यवक्ता बोलता है। आइए उस आवाज को फिर से सुने जो आज भी गूंज रही है। बेतेल, वह स्थान जो कभी अब्राहम की भक्ति का केंद्र था, अब बुतों और राजनैतिक शक्ति का अड्डा बन चुका था। आमोस जब वहां पहुंचा और यहोवा की चेतावनी दी, तब शुरू हुआ विरोध। डायलॉग, भीड़ का शोर, कौन है ये? एक चरवाहा, पागल है ये, यहां बेतेल में आकर राजा के खिलाफ बोलेगा? लेकिन आमोस रुका नहीं। उसने घोषणा की, आमोस तेज स्वर में, तुम धर्म गुरु हो पर अधर्मी बन बैठे हो, तुम न्याय के रक्षक हो पर अन्याय में डूबे हो। ये वही यहोवा है जो समुद्र को सुखा सकता है और तुम्हारी सभ्यता को भी। राजा का प्रमुख पुजारी था अमस्याह। वह आमोस की बातों से भयभीत था, लेकिन उससे भी ज्यादा वह अपनी सत्ता बचाना चाहता था। अमस्याह राजा को पत्र लिखते हुए, हे राजा यारोबाम, आमोस यहूदा से आकर आपके विरुद्ध साजिश कर रहा है। उसकी बातों से लोग विद्रोह कर सकते हैं। वह कहता है, आप तलवार से मरेंगे, आपका राज्य नष्ट हो जाएगा। अमस्याह, हे दर्शन करने वाले, यहां से जा, यहूदा लौट जा, वहीं जाकर अपनी रोटियां कमा। ये बेतेल है, ये राजा का मंदिर है। आमोस, शांति से लेकिन साहस के साथ, मैं कोई वेतन पाने वाला नबी नहीं हूं, न ही किसी भविष्य वक्ता स्कूल का शिष्य। मैं तो बस एक चरवाहा था, अंजीर के पेड़ काटता था। लेकिन यहोवा ने कहा, जा, और इज़राइल से कहा, मैं न जाऊंगा, क्योंकि यहोवा बोल रहा है। आमोस, हे अमस्याह, तेरी पत्नी व्यभिचारिणी बनेगी, तेरे पुत्र तलवार से मरेंगे, तेरी भूमि माप ली जाएगी और तू अशुद्ध देश में मरेगा और इस्राएल निर्वासित किया जाएगा। भीड़ चौंकते हुए, ये क्या कह रहा है? अमस्याह की मृत्यु, निर्वासन, क्या ये सच होगा? लोग भयभीत हो गए, कई भाग गए, कुछ उस पर पत्थर फेंकने को उठे, पर आमोस अपनी बात पूरी करके ही लौटा। राजा ने आदेश दिया, इस आदमी को देश से बाहर कर दो, ये विद्रोह फैला रहा है। आमोस को यहूदा लौटने पर मजबूर किया गया, लेकिन क्या वो चुप हुआ? नहीं। जैसे जैसे वह चलता गया, उसके संदेश और भी गहरे होते गए। आमोस, क्या देख रहा है? आमोस, पके फल, यहोवा, इस्राएल भी पक चुका है, अब समय आ गया है, अब मैं फिर नहीं सहूंगा। मंदिर में गीत विलाप बन जाएंगे, लाशें होंगी और कोई उन्हें उठाने वाला नहीं होगा। इस दर्शन का मतलब था, परमेश्वर का न्याय अब बहुत पास है। देश के पाप अब सहने योग्य नहीं बचे थे। आमोस ने बताया कि इज़राइल में अमीरी कैसे गरीबों के खून से बनी थी। तुम वो हो जो गरीबों को चांदी के लिए बेचते हो और एक जोड़ी जूते के लिए निर्धन को। तुम न्याय को कड़वे फल में बदलते हो।
और धर्म को जमीन पर गिराते हो। आमोस के शब्द राजा और अमीरों को चुभने लगे। वो सोचते, ये आदमी कैसे जानता है हमारी सभाओं का, हमारे सौदों का। लेकिन आमोस सब जानता था, क्योंकि वह यहोवा से सुनता था। उसने घोषणा की, न्याय जल की धारा की तरह बहे, धार्मिकता कभी न सूखने वाली नदी की तरह। यहोवा को तुम्हारे त्योहार नहीं चाहिए, तुम्हारे बलिदान घृणित हैं। तुमने न्याय की जगह अन्याय को अपनाया। यह किसी भी नबी की सबसे कठोर नैतिक घोषणा थी। उसने बताया, सिर्फ धर्म के बाहरी रूप नहीं, परमेश्वर को हृदय की सच्चाई चाहिए। एक रात आमोस को फिर दर्शन हुआ। यहोवा, आमोस क्या देखता है? आमोस, एक सीसा नापने की डोरी। यहोवा, मैं अपने लोगों के बीच सीधा माप लेकर आया हूं। मैं उनके दोष देख चुका हूं, अब कोई क्षमा नहीं। इस दर्शन का अर्थ था, परमेश्वर अब स्पष्ट रेखा खींच चुका है। धोखा नहीं चलेगा, धर्म अब परखा जाएगा। राजा यारोबाम इस खबर से कांप उठा। उसने आमोस को रोकने की कोशिश की। कुछ ने उसे झूठा नबी कहा, पर कई मन ही मन डर गए। कुछ किसान, कुछ गरीब जो अब तक दबे हुए थे, आमोस की बातों को सुनने लगे। गांव की स्त्री, ये कहता है, परमेश्वर हमारी पीड़ा देखता है। किसान, अगर ये सही है तो शायद आशा भी है। आमोस भविष्यवाणी के बाद खुद प्रभु के आगे झुक गया। डायलॉग, आमोस, हे यहोवा, तेरी दृष्टि कठोर है और तेरा हृदय दयालु। क्या तू न्याय और करुणा दोनों नहीं रखता? प्रभु, दया कर। और यहीं समाप्त होता है आमोस की संघर्ष की दूसरी कड़ी। वह देश से निकाला गया, पुजारियों से लड़ा, दर्शन देखे, पर रुका नहीं। हर भविष्यवाणी केवल आशा नहीं लाती। कुछ भविष्यवाणियां ध्वनि होती हैं, संकट की चीख होती हैं, आत्मा को झकझोर देने वाली। जब लोग सोचते हैं कि सब कुछ ठीक है, जब मंदिरों में गीत गूंजते हैं, जब बाजारों में मुनाफा बढ़ता है, तभी कोई एक खड़ा होता है और कहता है, न्याय का दिन आने वाला है। आज हम उस भविष्यदर्शी की तीसरी यात्रा में प्रवेश करते हैं, जिसने शांति की चादर में छिपे विनाश को उजागर किया। आइए देखें नबी आमोस की कहानी, भाग 3, जहां न्याय की आग भड़कती है और एक पूरा राष्ट्र उसकी चपेट में आने वाला है। इस्राएल बाहर से देखने पर समृद्ध था। राजा यारोबाम द्वितीय का शासन शक्तिशाली था। बाजार भरे हुए, मंदिरों में अनुष्ठान चालू। लेकिन आमोस कुछ और देख रहा था। आमोस स्वर में दुख और चेतावनी। तुम जो आराम की गद्दियों पर लेटे हो, जो हर सप्ताह मंदिर जाते हो, जो सोने के बर्तन में पीते हो, तुम नहीं जानते न्याय का दिन निकट है। लोगों में एक धारणा थी, यहोवा का दिन आएगा और वह हमारे शत्रुओं को नष्ट कर देगा। लेकिन आमोस ने इस विचार को पलट दिया। आमोस उच्च स्वर में, क्या तुम यहोवा के दिन की लालसा रखते हो? वह अंधकार होगा, प्रकाश नहीं। जैसे कोई शेर से भागे और भालू से टकरा जाए, या घर में घुसे और सांप डस ले। यह पहली बार था जब किसी नबी ने कहा, यहोवा का दिन नाश का दिन हो सकता है उनके लिए जो खुद को धार्मिक समझते हैं पर भीतर से भ्रष्ट हैं। आमोस ने उन गीतों पर भी हमला बोला जो मंदिरों में गाए जा रहे थे। आमोस गूंजती आवाज में, तुम्हारे गीतों से मैं ऊबा हूं, मैं तुम्हारे त्योहारों से घृणा करता हूं। तुम्हारी भेंटें मुझे नहीं चाहिए। मैं न्याय चाहता हूं, नदी की तरह बहता हुआ, धार्मिकता जो कभी न रुकने वाली धारा हो। उसने स्पष्ट किया, परमेश्वर केवल बलिदान नहीं चाहता, वह दिल की सच्चाई चाहता है। आमोस ने इजराइल की आर्थिक असमानता को उजागर किया। भीड़ में कुछ लोग महंगे वस्त्रों में, हमने ये सब मेहनत से कमाया है, हम परमेश्वर को दान देते हैं, फिर हमें क्यों दोष? आमोस, क्या तुम नहीं जानते? तुमने गरीब को कुचलकर अपनी हवेलियां बनाई हैं। तुमने भ्रष्ट न्यायाधीशों को रिश्वत दी है। तुम्हारा सोना तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा। उसने समृद्धों को चेतावनी दी, आमोस, तुमने संगमरमर के भवन बनाए हैं, लेकिन तुम उनमें नहीं रहोगे। तुमने उम्दा दाख मधु पिया है, पर वह तुम्हारे खून से लाल हो जाएगा। यह सिर्फ सामाजिक चेतावनी नहीं थी, यह न्याय की भविष्यवाणी थी। एक रात आमोस को फिर एक दर्शन हुआ। उसने एक आग को आते देखा और पूरे इजराइल को निगलते हुए। दृश्य एक जलती हुई भूमि, लोग भागते हुए। आमोस डर और वेदना में, हे प्रभु रोक ले, याकूब छोटा है, वह कैसे सह पाएगा? यहोवा, ठीक है,
मैं इस विनाश को नहीं लाऊंगा अभी। लेकिन यह सिर्फ विलंब था, रद्द नहीं। फिर आमोस ने एक और दर्शन देखा, एक दीवार और उसके पास एक नापने की डोरी। यहोवा, आमोस क्या देखता है? आमोस, सीसा की डोरी। यहोवा, मैं इज़राइल को नाप रहा हूं, अब कोई क्षमा नहीं। यह दीवार टेढ़ी है और गिरेगी। यहोवा अब माप रहा था, धार्मिकता की नहीं, कर्मों की, और परिणाम तय थे। आमोस ने खुलकर कहा, यारोबाम तलवार से मरेगा, इस्राएल निर्वासित होगा, अस्सुर की सेनाएं आएंगी, तुम्हारे महल जलाए जाएंगे, तुम्हारी औरतें पकड़ ली जाएंगी, तुम्हारे मंदिर ध्वस्त होंगे। भीड़ सन्न होकर, ये कैसे कह सकता है? क्या सच में सब कुछ खत्म हो जाएगा? लेकिन फिर भी आमोस ने प्रभु से प्रार्थना की, आमोस, हे यहोवा, तू तो दयालु है, क्या तू फिर से अपनी प्रजा को अवसर नहीं देगा? यहोवा, यदि वे लौटें, मैं उन्हें ग्रहण करूंगा, पर यदि वे ढोंग में जीते रहें तो न्याय निश्चित है। आमोस की अधिकांश बातें कठोर थीं, पर अंत में उसने आशा भी दी। आमोस नम्र स्वर में, हे इज़राइल, प्रभु को खोजो और जीवित रहो। बेतैल को मत जाओ, गिलगाल को मत चढ़ो। प्रभु की खोज करो, जो सितारों को बनाता है, जो अंधकार में प्रकाश लाता है, वही तुम्हें बचा सकता है। न्याय की आंधी चल चुकी है, पर क्या कोई बचेगा इस ध्वंस से? क्या कोई आशा बाकी है? कैसे आमोस की भविष्यवाणियां पूरी हुई, कैसे यहोवा ने अंधकार के बीच आशा का दीप जलाया, और कैसे आज भी आमोस की आवाज हमें पुकारती है। देखते रहिए नबी आमोस की कहानी, केवल जीसस वर्ड रिवील्ड पर। सब्सक्राइब करें और प्रभु का वचन जीवन में जीवित करें। जब सब कुछ ढह चुका हो, जब मंदिर राख में बदल जाएं, जब आशाएं छीन ली जाएं, तब क्या बचता है? जब विनाश की भविष्यवाणी पूरी हो चुकी हो, जब न्याय का दिन बीत चुका हो, क्या तब भी परमेश्वर बोलता है? हाँ, वह तब भी बोलता है, और जो वह कहता है वह अनमोल होता है। आइए सुनते हैं नबी आमोस की कहानी का अंतिम भाग, आशा की अंतिम किरण। एक ऐसी भविष्यवाणी जो समय और स्थान को पार कर जाती है। समय बीता, वह सब कुछ जिसे आमोस ने चेताया था धीरे धीरे साकार होने लगा। ईसा पूर्व 722 में अस्सुर की सेना इज़राइल की सीमा में घुसी। यारोबाम के बाद के राजा असमर्थ सिद्ध हुए। शोमरोन का नगर घिरा गया। भूख, भय और फिर तलवार। ये वही समय था जिसकी कल्पना आमोस ने अपने दर्शन में की थी। विनाश, निर्वासन और मौन। इतिहास में इसके बाद आमोस की उपस्थिति लुप्त हो जाती है। शास्त्र मौन हो जाते हैं, पर कुछ परंपराएं कहती हैं कि आमोस ने यह सब देखने से पहले संसार को छोड़ दिया। एक भविष्यवक्ता जो गांव से उठा और राष्ट्र के पतन का गवाह बना। इस्राएलियों ने वर्षों बाद यह सवाल पूछा, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? तब कुछ ने आमोस की किताब निकाली और पहली बार ध्यान से पढ़ा। दृश्य, एक यहूदी विद्वान पुराने ग्रंथ को पढ़ते हुए। आमोस ने हमें पहले ही बताया था, तुम्हारे बलिदान नहीं, तुम्हारा हृदय चाहिए था परमेश्वर को। आमोस की किताब, जहां अधिकांश भविष्यवाणियां कठोर थीं, अंत में एक चमत्कारी मोड़ आता है, जिसे नबी ने लगभग फुसफुसाहट में कहा होगा जब बाकी सब चुप हो गया था। उस दिन मैं दाऊद की गिरी हुई झोंपड़ी को फिर से खड़ा करूंगा, उसके दरारों को भरूंगा और उसे वैसा बना दूंगा जैसे पहले था। यह केवल भौतिक पुनर्स्थापना नहीं थी, यह मसीह की एक छाया थी, एक भविष्यदर्शी जिसने मसीहा के आगमन को बहुत पहले देख लिया था। आमोस की भविष्यवाणी जारी रहती है। उस दिन पहाड़ों पर अंगूर की दाख मधु बहेगी और हर खेत फल देगा। मैं अपने लोगों को उनकी भूमि में फिर से बसाऊंगा। वे घर बनाएंगे, दाख के बाग लगाएंगे और फिर कभी उखाड़े नहीं जाएंगे। यह केवल वापसी नहीं थी, ये एक नई शुरुआत थी। सैकड़ों वर्षों बाद यीशु मसीह के जीवन और सेवकाई में यह भविष्यवाणी गूंजती है। प्रेरितों के काम 15 में याकूब कहता है, जैसा लिखा है, मैं दाऊद के गिरे हुए तंबू को फिर से खड़ा करूंगा। इसका मतलब यह था, यीशु ही वह है जो सब कुछ बहाल करता है, अंधकार में आशा लाता है। आमोस की चेतावनी और आशा सिर्फ प्राचीन इज़राइल के लिए नहीं थी, यह आज के लिए है। जब हम सामाजिक अन्याय को नजरअंदाज करते हैं, जब धर्म को दिखावे में बदल देते हैं, जब गरीब कुचले जाते हैं और धनी हावी होते हैं, तब आमोस फिर पुकारता है,
न्याय को जल प्रवाह की तरह बहने दो। धार्मिकता को कभी न रुकने वाली धारा बनाओ। आज जब युद्ध और संकट से भरी दुनिया में हम जीते हैं, हमारे लिए एक ही रास्ता बचा है। प्रभु को खोजो और जीवित रहो। परमेश्वर का राज्य पहले खोजो, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। आमोस की यात्रा एक चरवाहे की आवाज से शुरू हुई थी और एक मसीहा की उम्मीद पर खत्म होती है। यह एक पुकार है खुद को देखने की, सत्य को स्वीकार करने की और परमेश्वर की आशा में जीने की। जब सब कुछ गिर जाता है तो परमेश्वर उठाने आता है। जब मंदिर जलते हैं तो वह हमारे हृदयों को अपना निवास बनाता है। जब आमोस बोलता है तो वह केवल प्राचीन भविष्यवाणी नहीं बल्कि जीवित चेतावनी बन जाती है। इस पूरी श्रृंखला में हमने देखा कैसे परमेश्वर न्याय करता है और फिर करुणा से पुनर्स्थापित भी करता है। यही है नबी आमोस की कहानी, एक चरवाहे की गूंज जो आज भी हमारे हृदयों में सुनाई देती है। प्रिय मित्रों, अगर आपने इन चारों भागों को ध्यान से देखा तो अब आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर केवल दंड का नहीं बल्कि उद्धार का भी ईश्वर है। आमोस की तरह क्या आप भी आज के समाज में सच्चाई और न्याय के लिए खड़े होंगे? क्या आप भी प्रभु को पूरे मन से खोजेंगे? अगर हाँ, तो आज ही प्रभु के सामने अपने जीवन को समर्पित कीजिए। कमेंट में लिखिए, मैं न्याय और धार्मिकता के मार्ग पर चलना चाहता हूं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को साझा कीजिए और प्रभु का वचन दुनिया तक पहुंचाइए। जीसस वर्ड रिवील्ड पर हम मिलेंगे एक नई श्रृंखला के साथ। जय मसीह।